इलस्ट्रेशन 9, इसमें क्या दे रखा है, टॉम एंड जेरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 विदाउट पार्टनरशिप डीड। बिना पार्टनरशिप डीड हुए ये टॉम एंड जेरी क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं 1 अप्रैल को। फिर आगे बोला है दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। कितने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये कैपिटल, 5 लाख एंड 3 लाख। फिर आगे बोला है ऑन 1 नवंबर 2024 टॉम गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹2 लाख विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। समझ गए, टॉम ने किसको लोन दिया है, फर्म को, है ना। फिर आगे बता रखा है जेरी टुक लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 नवंबर 2024 विच वाज आल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो है एक तो फर्म को लोन दिया और एक फर्म से लोन लिया, है ना। ये सेकंड वाला जो है ना फर्म से लोन लिया है। फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज ₹4,30,000। प्रॉफिट जो दे रखा है वो इंटरेस्ट, जो लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो पे करने से पहले का प्रॉफिट है। फिर आगे बोला है द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। फिर आपको बोला है जनरल एंट्री पास करो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना कर रहे हैं अपन, और लोन अकाउंट ऑफ टॉम इसका बनाना है। सुनो इधर, फर्स्ट वाले में पीएनएल बना रहे हैं अपन, क्यों बनाएंगे, क्योंकि आईओएल की बात कर रखी है ना। आपको पता होगा जब कोई अपन अपने में से ही किसी पार्टनर से कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो अपन उसके लिए क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट। और आपको पता होगा टॉम अपनी फर्म में से ही एक पार्टनर है जिसका नाम क्या है, टॉम। उससे अपन क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं तो उस पर हमें क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस है पीएनएल में अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने में से ही एक पार्टनर से अपन ने लिया है। समझ गए, तो अब यहां पे अपन लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आई बस समझ में। अब यहां पे अपन बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बना, इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट देख के बताओ कि फर्म से कितने का लोन लिया, या फर्म को लोन दिया, कितने का दिया था, 2 लाख। तो यहां पे 2 लाख। और आपको पता होगा जब फर्म को लोन दिया जाता है, ठीक है, फर्म क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो उस पर कितना परसेंट लगता है, कुछ भी परसेंटेज नहीं दे रखा है तो कितना लगेगा, 6%, क्योंकि विदाउट एन एग्रीमेंट। ठीक है, और कब लिया है, 1 नवंबर को। तो नवंबर से आप काउंटिंग कर लो, कितने, 5 मंथ, 5 डिवाइडेड बाय 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, और 2 से ये कैंसिल किया, कितना हो गया 1000। तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया 5000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना आ गया 5000। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 5000। आगे बात समझ में। और आपको पता होगा पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं अपन, क्रेडिट में। ठीक है, अगर पीएनएल नहीं होता तो प्रॉफिट अपन डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, बट यहाँ पे पीएनएल बन रहा है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, जो कि कहां से आएगा, ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग तो बनता है इससे पहले, तो अपन क्या करेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट। कितना दे रखा है बताओ, कितना है, हाँ 4,30,000। तो यहां पे आप लिख दो 4,30,000। आगे बात समझ में। अब देखो 4,30,000 में से 5 आप लेस करो तो क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि क्या रहता है, बैलेंसिंग फिगर, है ना, कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो डायरेक्ट ही आप लेस कर दो, 430 में से 5 लेस करो, 4,25,000। तो यहाँ पे आप टोटलिंग कर दो, कितना आ गया 4,30,000। आगे बात समझ में। और आपको पता होगा पीएनएल का जो प्रॉफिट निकलता है वो एप्रोप्रिएशन के कहां जाता है, क्रेडिट में। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट लिखो या फिर पीएनएल करके लिखो, बात एक ही। कितना प्रॉफिट है 4,25,000। आई बात समझ में। अब इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखे हैं तो आप क्या करना, डायरेक्टली जो प्रॉफिट आया है उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो टू ये अकाउंट किससे बंद होता है, या तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट। इसके बाद में क्या बन रहा है, कैपिटल। तो अपन क्लोज किससे करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। एक तो टॉम है और एक कौन है, जेरी है। ठीक है, और ये जो अकाउंट है ना ये क्या है, हमारा बैलेंस फिगर रहेगा। ठीक है, 4,25,000 यहाँ पे अपन ने क्लोज कर दिया, किससे, 4,25,000। और उसने बोला है डीड नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या करेंगे अपन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 2 1 2 5 0 0।
देख लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। समझ गए? तो ये हमारा इक्वली हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर? अब सुनो, ये हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसने ये बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आ जाए उसके आपका क्या करो, जनरल एंट्री पास करो। तो जनरल एंट्री कैसे होती है, एंट्री और अकाउंट दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट, है ना। अपन को एंट्री किसकी करनी है, प्रॉफिट की। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट। क्या हुआ है, डेबिट। आपको पता होगा ये साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड क्या होगी, क्रेडिट। वैसे ही अपन यहाँ पे कर देंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या हुआ है एंट्री में, मतलब अकाउंट में डेबिट, एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल को तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट, और P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो है टॉम्स कैपिटल और एक है जेरिस कैपिटल, ठीक है। अमाउंट देख लो, 212500, 212500, टोटल कितना आ गया, 425000। आगे बात समझ में, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई, जनरल एंट्री हमने इससे पास कर दी। अब सुनो, डेट, प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, लास्ट में। तो ये होगा हमारा 2025 और कब, 31 मार्च। आगे बात समझ में, लास्ट में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सुनो, पार्टनर्स कैपिटल, अब इसमें कैपिटल दे रखी थी, पढ़ा था ना अपन ने, कैपिटल है। तो कैपिटल 2024 को 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल आपको क्या कर रखी है, बता रखी है। तो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, बताओ कितनी है, हाँ कितनी है, 5 और 3। तो यहां पे अपन लिख देते हैं 5 लाख और 3 लाख। आगे पर्सन में, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है तो अपन इसको क्लोज कर लो, टू बैलेंस सीडी। और ये जो कि क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर कितना जाएगा, 5 लाख और 3 लाख। टोटलिंग कर दो, कितना आ गया, 5 लाख 3 लाख, और इसका भी कितना आ जाएगा, 5 लाख और 3 लाख। पता होगा बैलेंस सीडी क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो 31 मार्च जो कि कब का रहेगा, 2000। हाँ अब सुनो एक और चीज, बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, डेबिट में। एक चीज तो भूल ही गए, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स का ही ना, तो पार्टनर का है तो यहां भी तो आएगा, बिल्कुल। तो ये प्रॉफिट आप यहां लिख दो, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट कब का होगा, 31 मार्च का, और यहाँ पे आप मेंशन कर देना 2025। अब प्रॉफिट है यहाँ पे 212500 और ये है 212500, ठीक है। प्रॉफिट लिख दिया। अब इसको प्लस करो, 5 और 6 7, तो ये कितना हो जाएगा, 71250, और ये कितना हो जाएगा, 51250। आई बात समझे, प्रॉफिट वहां भी ट्रांसफर होता है। उसके बाद में अब बैलेंस जब आप मैच करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 71250, और ये कितना हो जाएगा, 51250, है ना। यहाँ पे भी चेंज कर दो, 71250 और ये हो जाएगा 5125। आगे बात समझना, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, लोन बाय टर्म, क्या बनाना है, टर्म अकाउंट बनाना है। अब इसमें देखना आप, इसमें इन्होंने क्या बोला है, एक तो सबसे पहले लोन लिया, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, जब अपन क्या है, फर्म है, फर्म जब लोन लेती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अपने पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टर्म, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। तो लोन बाय टर्म बन रहा है, बैंक एंट्री में क्या किया, डेबिट, तो अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बाय बैंक 2024, और कब लिया था आपने, 1 नवंबर को। समझ गए। अब कितना है अमाउंट बताओ, 2 लाख, कितना दे रखा है। आगे क्वेश्चन में, जब लोन लिया है इंटरेस्ट भी हमें देना होगा, तो इंटरेस्ट हमें देना है।
तो हमारे लिए क्या होता है एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं डेबिट, क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि लोन हमने लिया है, हमने लिया है तो क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो एंट्री में अपन क्या करते हैं डेबिट, बट अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिख दो 2025 और 31 मार्च को आपने दिया होगा कितना बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट आया था 5000 है ना। तो ये हो गया 5000, तो टोटल देख लो 2,05,000। इसको क्लोज करना है तो अपन क्या करेंगे 2025 और 31 मार्च, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बैलेंस CD, कितना हो गया बैलेंस मैच करो तो 2000 5000, ये हमारा बैलेंस मैच हो गया। और ये क्या है हमारा बैलेंस फिगर, ठीक है। ये हमारी एंट्री भी हो गई और ये अकाउंट हो गया, क्लियर है।